फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूनिट नंबर 2 सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन से। सीरीज़ कम्बिनेशन को समझने के लिए पहले हमें एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा। तो एग्जांपल क्या है कि मैं एक रजिस्टर बनाता हूँ जो कि एक सर्किट एलिमेंट है। इसी तरह मैं दूसरा रजिस्टर बनाता हूँ और इस तरह एक और मैं रजिस्टर बना देता हूँ डिफरेंट कलर से, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। तो ये आपको देखने में ही लग रहा होगा कि रजिस्टर एक सीध में एक लाइन में कनेक्ट हैं, तो मतलब एक सीरीज में कनेक्ट हुए हुए हैं रजिस्टर। तो एक सबसे बड़ी पहचान क्या है कि एक वन लाइन डायरेक्शन में जब रजिस्टर्स कनेक्ट हुए होते हैं तो वो सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें करंट को एक ही पाथ मिलेगा फ्लो करने का। पहले R1 से फ्लो करेगा, फिर R2 से फ्लो करेगा, R3 से फ्लो करेगा। कि मतलब यहां से करंट एंटर हुआ है तो उसको कोई और पाथ नहीं मिलना, उसने सिर्फ R3 के एंड से निकलना है, एक लाइन डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर करना है। तो इसका दूसरा पॉइंट और दूसरी पहचान क्या हुई कि करंट फाइंड ओनली वन पाथ टू फ्लो, ठीक है। और इसकी तीसरी पहचान जो कभी कभी गिवन होती है कभी कभी नहीं होती, तीसरी बड़ी पहचान ये है कि जब सर्किट एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो ऑपोजिट टर्मिनल आपस में जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल R1 का, नेगेटिव टर्मिनल R2 का, ये दोनों आपस में मिलते हैं। इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल R2 का, नेगेटिव टर्मिनल R3 का, इस तरह ये मिलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्शन, कि जब डिफरेंट टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिले हो किसी भी सर्किट एलिमेंट के, तो वो हम कहेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल दोबारा लेंगे जिसमें मैं दोबारा रजिस्टर्स बनाऊंगा और उनको आपस में कनेक्ट करूंगा सीरीज में। तो क्या हुआ जी, वो कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, तुम जितने मर्जी रजिस्टर्स आपस में जोड़ो, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस जोड़ी जो नंबर ऑफ n तक। वो कहता मुझे कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी रजिस्टर जोड़ो सीरीज के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है लेकिन मुझे आंसर एक ही चाहिए, और वो आंसर एक को हम कहते हैं आर इक्वलेंट, ठीक है। तो आर इक्वलेंट क्या होता है जी, आर इक्वलेंट क्या होता है, रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम 2 ओम कह देते हैं और एक 3 ओम है, ठीक है। ये फॉर्मूला में ये हम फॉर्मूले को सेट भी कर सकते हैं, मतलब जितने रजिस्टर्स हो हम उसके मुताबिक उतना फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मैंने 2 रजिस्टर लिया तो मैंने R1 प्लस R2 लिख दिया, ठीक है। वो कहता है आर इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालो। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 की रेजिस्टेंस 2 है और R2 की रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो ये 5 ओम आर इक्विवेलेंट आया इस पूरे सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का फार्मूला ये होता है, ठीक है। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी समझने के लिए हमें एक एग्जांपल को पहले समझना पड़ेगा। मैं इधर कुछ रजिस्टर बनाने लगा हूँ, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3, और ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। इस तरह ये भी। अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि करंट को सिर्फ एक ही पाथ मिलता है मूव करने के लिए, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को, ये ब्लू से जो मैंने बनाया वो करंट है, डिफरेंट पाथ मिलते हैं मूव करने के लिए। पाथ 1 ये, पाथ 2 ये और ये पाथ 3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी पहचान तो यही होगी कि नंबर ऑफ पाथ्स
फॉर करंट टू फ्लो, कि करंट के फ्लो होने के लिए उसको नंबर ऑफ पाथ मिलते हैं। और दूसरी भरी निशानी कभी सर्किट में दी भी हुई होती है, कभी नहीं भी हुई होती। इसमें यह होता है कि जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनके सेम टर्मिनल्स आपस में जुड़े होते हैं, मतलब पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका, ये आपस में जुड़े होते हैं। नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब सेम टर्मिनल्स आपस में कंबाइन होते हैं। सीरीज में क्या था, डिफरेंट टर्मिनल्स आपस में कंबाइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए भी हमें एक एग्जांपल को स्टडी करना पड़ेगा दोबारा। मैं आपके सामने दोबारा एक सर्किट बनाता हूँ जिसमें मैं रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये रेजिस्टर्स पैरेलल में आपस में कनेक्ट हो गए। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब इसमें भी वही सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह कि जितने मर्जी रेजिस्टर जोड़ दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है R इक्वलेंट से, ठीक है। यहाँ 1/R हमने पढ़ा था, 1/R किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस के। और कंडक्टेंस क्या होती है कि किसी भी सर्किट एलिमेंट, मतलब किसी भी कंडक्टर की अपने अंदर से करंट फ्लो करने की कैपेसिटी को हम कंडक्टेंस कहते हैं, कि वो अपने अंदर से कितना करंट फ्लो कर सकता है, वो उसकी कंडक्टेंस होती है। और वो 1/R के इक्वल होती है, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये देखो ना 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे क्योंकि ये 1/R है, ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है ना सारे, इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कंडक्टेंस, ठीक है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कंडक्टेंस। तो ये जो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, इन तीनों रेजिस्टर्स की कंडक्टेंस, ठीक है। और इस किताब में हम मोस्टली रेजिस्टर 2-2 करके सोल्व करते हैं। तो इस तरह एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने वही फॉर्मूला लिखा दोबारा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट अपने सवाल को आसान बनाने के लिए, तो मैं नीचे R1 R2 एलसीएम लूंगा और R1 प्लस R2, ठीक है। अब मैंने R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, लेकिन ये तो 1/R है, तो मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूंगा ताकि ये ऊपर आ जाए और ये वाली टर्म भी ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिया दोनों तरफ। R1 R2 प्लस ओवर R1 प्लस R2, तो ये हमारे पास दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में सोल्व करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूला को देखते हुए हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट, पहले हमने कंडक्टेंस था हमारे पास, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट के लिहाज से डेफिनेशन क्या होगी, पैरेलल में R इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टर्स, ठीक है। जो दो रेजिस्टर पैरेलल में होंगे सिर्फ उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। तो इस तरह हमारा पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।